नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुन जी आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा था कि धूनो पुरानो अनुष्ठान कोलकाता के जिस बोनीदीप फैमिली में मनाए जाते उसे लेकर एक वीडियो बनाने की। तो दोस्तों, आज मैं उसी बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आज मैं जिस परिवार के बारे में आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, जहाँ पर धूनो पुरानो, जिस परिवार की धूनो पुरानो अनुष्ठान जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो है कोलकाता यानी उत्तर कोलकाता के मोतीलाल शील परिवार। 1830 में बाबू मोतीलाल शील ने इस पूजा की शुरुआत किए थे और उसके बाद से आज भी पूरे श्रद्धा के साथ किसी भी नियम को ना बदलते हुए जो है ना उनके परिवार के सदस्य इस पूजा को मनाते आ रहे हैं। इस परिवार के विशेष रूप से जो नियम है वो है धूनो पुरानो अनुष्ठान, संधि पूजा और माँ की विशेष आरती। प्रतिपदादि कल्प से जो है ना यहाँ पर कलश की स्थापना होती है और उसी दिन से चंडी पाठ और पूजा के कल्प शुरू हो जाते हैं। षष्ठी के संध्या में बेल बड़न यानी बोधन अनुष्ठान और अधिवास आदि कल्प जो है वो होता है और उसके बाद सप्तमी से नवपत्रिका प्रवेश के साथ जो है माँ के मूर्ति के सामने कलश स्थापना करके पूजा शुरू हो जाती है। तो इस परिवार में जो नियम मूल रूप से अष्टमी के दिन निभाए जाते हैं वो पूरे शहर में प्रसिद्ध है और वो है धूनो पुरानो अनुष्ठान। मूल रूप से घर के जो विवाहित महिलाएं होते हैं वही इस नियम को निभाते हैं। किसी भी अविवाहित यानी कुमारी महिलाओं को जो है ना इस नियम को निभाने का अधिकार नहीं है, केवल विवाहित महिलाओं को ही ये नियम निभाने की अनुमति है। कहा जाता है कि ये जो नियम निभाने से पूरे साल भर जो है ना घर में सुख समृद्धि रहती है और किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होता है, अर्थात जो है धन की या फिर किसी की स्वास्थ्य की हानि या फिर माँ की कृपा से किसी भी प्रकार की कोई अड़चन जो है परिवार के ऊपर नहीं आते हैं। तो इसलिए जो है घर की विवाहित महिलाएं इस अनुष्ठान को हर साल बहुत ही श्रद्धा के साथ निभाते हैं। लाल किनारे वाली यानी कि जो लाल पेड़े साड़ी होते हैं उसे पहनकर, शाखा पौला और नाक में नथ पहनकर महिलाएं जो है इस रिवाज को करते हैं। इस परिवार के विशेष रिवाज है कि दुर्गा पूजा के समय नथ पहनना और आज भी जो है उनके परिवार की हर महिला इस रिवाज को पूरी तरीके से और श्रद्धा के साथ निभाते आ रहे हैं। अष्टमी के दिन आरती के बाद, अष्टमी पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद आरती के बाद जो है इनके ठाकुर दालान के जो आंगन होते हैं वहाँ पर 7 या 5 महिलाएं बैठकर धूनो पुरानो का अनुष्ठान करते हैं। धूनो पुरानो के लिए मिट्टी के जो छड़े होते हैं यानी कि मिट्टी के जो छोटे कटोरी होते हैं जो कि मिट्टी के धुनुच की तरह ही देखने को होते हैं, उसमें नारियल के जटा या फिर खड़ जो है उसे जलाया जाता है और उसमें उसके बाद 5 बार जो है ना धूना यानी राल से जो है आहुति दिए जाते हैं। धूप आहुति देकर जो है माँ के सामने सभी के मंगल के लिए, परिवार के मंगल के लिए, देश के मंगल के लिए, पूरे विश्व के मंगल के लिए और शांति के लिए प्रार्थना किए जाते हैं। माना जाता है कि ये कार्य अगर बहुत ही सुसंपन्नता से होता है तो इससे परिवार पर साल भर किसी भी प्रकार का कोई अड़चन नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक प्रकार से माँ का आशीर्वाद होता है पूरे परिवार पर इस क्रिया के माध्यम से। महिलाएं जो है ये नियम मूल रूप से करते हैं और धूप आहुति जो है वो पुरुष ही दिया करते हैं। कई घरों में वैसे पुरुष भी इस धूनो पुरानो अनुष्ठान को किया करते हैं, पर इस परिवार में खासकर विवाहित महिलाएं जो है वही इस धूनो पुरानो अनुष्ठान को किया करते हैं। इस परिवार में अष्टमी के दिन धूनो पुरानो देखने के लिए शहर से ही नहीं बल्कि बंगाल और बाहर से भी कई लोग जो है ना वो आते हैं फोटोग्राफी के लिए और इस परिवार की धूनो पुरानो अनुष्ठान पूरे शहर में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत से पत्रिकाओं में भी इसके बारे में चर्चा बहुत समय से होती आ रही है। धूनो पुरानो मूल रूप से एक प्रकार से जिसे कि धूपाग्नि जलाकर माँ के सामने धूप आहुति दी जाती है और ये एक प्रकार से लौकिक आचार भी है और एक प्रकार से जो है माँ के आशीर्वाद पाने का बहुत ही सहज माध्यम भी मानते हैं परिवार के सदस्य। इसलिए 1830 से लेकर आज तक जो है वो इस नियम को पूरे श्रद्धा के साथ निभाते आ रहे हैं। विशेष आरती यहाँ पर हर बार पूजा के समय और संध्या के समय किया जाता है। यहाँ पर माँ को 21 जो दीपक है घी के दीपक जलाकर आरती किए जाते हैं और उसके साथ साथ संधि पूजा के समय भी माँ के सामने 108 दीपक जलाकर 108 कमल के पुष्प माँ को अर्पित करके माँ की विशेष आरती यहाँ पर आयोजित की जाती है। पर मूल रूप से इस परिवार की जो चर्चित अनुष्ठान है वो ये धूनो पुरानो अनुष्ठान ही है। ये धूपाग्नि जलाकर धूप आहुति देकर जो
धूनो पुरानो अनुष्ठान किए जाते हैं वो आप चाहे तो मोतीलाल शील परिवार की तरह अपने परिवार में भी दुर्गा पूजा के अष्टमी के दिन आप कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप कभी कोलकाता आते हैं तो मोतीलाल शील परिवार के इस धूनो पुरानो अनुष्ठान यानी दुर्गा पूजा के समय अगर आप कोलकाता आते हैं तो मोतीलाल शील परिवार की इस धूनो पुरानो अनुष्ठान को देखने की कोशिश अवश्य करिएगा, क्योंकि इस परिवार में इसके माध्यम से ही साल भर माँ की कृपा और आशीष बनी रहती है। तो दोस्तों इस विषय में दिए गए जानकारी यानी धूनो पुराणों के विषय में ये जो जानकारी मैंने आपको दिया वो आपको कैसा लगा, और मोतीलाल शील परिवार के इस धूनो पुरानो अनुष्ठान के बारे में जानकर आपको कैसा लगा। आपने कुछ नई चीज़ अगर आपने सुना या फिर सीखा तो मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे आपसे दुर्गा पूजा के अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।